मौलाना जर्जिस अंसारी का भड़काऊ बयान सामने आया है, जहां पर हिंदुओं के त्योहारों को लेकर भड़काऊ बयान यहां पर दिया गया है। और ऐसे में कहा गया है कि लंगर भंडारे सड़क पर हो सकते हैं पर नमाज नहीं, ये बात उनकी ओर से कही गई। मस्जिद के बाहर 5 मिनट की नमाज नहीं पढ़ सकते, ये बात उन्होंने कही है। कावड़ियों पर फूल बरसाते हैं और होली में सड़क पर रंग खेलते हैं। मौलाना जर्जिस के एक ताजा और बेहद भड़काऊ बयान ने प्रदेश में सियासी और धार्मिक सरगर्मी बढ़ा दी है। जर्जिस ने हिंदू त्योहारों और परंपराओं पर निशाना साधते हुए कहा कि सड़क पर लंगर भंडारे और होली का हुड़दंग तो स्वीकार्य है, लेकिन मस्जिद के बाहर 5 मिनट की नमाज पर पाबंदी आखिर क्यों? कावड़ियों पर फूल बरसाने का उदाहरण देते हुए उन्होंने भेदभाव का आरोप लगाया है। इस विवादित टिप्पणी के बाद सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है और शासन प्रशासन इस पूरे मामले पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में जर्जिस का ये पूरा बयान जो है सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय इस समय बन गया है, जहां पर भेदभाव का आरोप उनकी ओर से लगाया गया है। त्योहारों पर विवादित बोल सामने आए हैं मौलाना के और कावड़ होली पर निशाना साधा गया है। मौलाना जर्जिस की ओछी राजनीति अब जो है भेदभाव के आरोप लगाते हुए यहां पर नजर आए हैं और मौलाना का ये भड़काऊ बयान जिसमें नमाज का राग अलापते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में मौलाना जर्जिस की ओर से क्या कुछ कहा गया है, पहले वो सुनिए। आप जुमे की नमाज भी मस्जिद के बाहर 5 मिनट की नमाज आप नहीं पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो। मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ो, मस्जिद के बाहर नहीं। लेकिन तुम्हारे लंगर रोड पे चलेंगे खुलकर, तुम्हारे कांवड़िए सरेआम घूम के चलेंगे सड़कों पर, जाम लगाते हुए उसके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी होगी। जहां चाहेंगे वहां रुक जाएंगे और डेरा डालेंगे। भड़काऊ बयानबाजी राजनीतिक सह पर राजनीतिक दलों को लाभ पहुंचाने के लिए, देश और राज्य का माहौल खराब करने के लिए तथा हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए दिया जा रहा है। हिंदू पर्वों और त्योहारों पर इस प्रकार की बयानबाजी कि लंगर और भंडारे सड़कों पर किए जाएंगे तो नमाज भी सड़कों पर पढ़ी जाएगी, यह पूरी तरीके से साजिशन, कहीं ना कहीं संविधान से ऊपर उठकर अपने आप को स्वयंभू बताने की साजिश की जा रही है। और ऐसे मुल्ले और मौलानाओं की, जिस देश में संविधान और लोकतंत्र सर्वोपरि हो, वहां स्वीकार्य नहीं किया जाना चाहिए। मैं हिंदू समाज से आग्रह करता हूं कि ऐसे मुल्ले मौलाना जर्जिस अंसारी, जो पूर्व में रेप के आरोप में जेल जा चुका हो, न ये अपने समाज के लिए हितकारी है, न ये अन्य किसी समाज के लिए हितकारी है, न ही। और ऐसे में अब इस बयान के मद्देनजर वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जहां पर हिंदू धर्म गुरुओं की ओर से इस बयान को लेकर कड़ी निंदा व्यक्त की जा रही है। मौलाना जर्जिस के जो ये बिगड़ते हुए बोल यहां पर सामने आए, जहां पर भेदभाव का आरोप उनकी ओर से लगाया गया है और इसका आधार ये कि जुमे की नमाज आप मस्जिद के बाहर नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन कावड़ यात्रा बाहर चलती रहेगी। हालांकि इस बयान को लेकर अब कई तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, जहां पर हिंदू धर्मगुरु इसको लेकर भड़क उठे हैं। और जैसे कि आपने सुना, हिंदू धर्मगुरु की ओर से क्या कुछ कहा गया कि राजनीतिक रूप से लाभ देने के लिए इस तरीके की बयानबाजी जो है की जा रही है और सीधे तौर पर जो हिंदुओं के त्योहार है उनको निशाना बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में समझना यह भी जरूरी है कि तमाम जो त्योहार होते हैं उनके लिए व्यवस्थाएं की जाती है, चाहे वो कावड़ यात्रा हो, इसके मद्देनजर तमाम तैयारी की जाती है और प्रशासनिक स्तर पर की जाती है। लेकिन इसको नमाज से कंपेयर करना कहां तक ठीक है, इसको लेकर अब विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। और होली में सड़क पर रंग खेलते हैं, ये बयान उनकी ओर से सामने आया है। यानी होली से लेकर कावड़ यात्रा तक तमाम त्योहारों के मद्देनजर यहां पर निशाना साधते हुए मौलाना जर्जिस नजर आए हैं। हालांकि इस बयान को लेकर कड़ी निंदा जो है हिंदू धर्मगुरुओं की ओर से व्यक्त की जा रही है, जैसे कि आपने सुना भी, और लगातार प्रतिक्रियाएं जो है इसको लेकर सामने आ रही हैं। हालांकि देखिए, कोई भी त्योहार अगर ऐसा होता है जिसमें कोई भी हुड़दंग मचता है तो प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई होती है, लेकिन कार्रवाई के बावजूद इस तरीके की बयानबाजी आना, यानी सीधे तौर पर भेदभाव का आरोप लगाकर यहां पर कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। जानबूझकर दो धर्मों में इस तरीके से रार
करने की कोशिश की जा रही है। इस बात के आरोप भी मौलाना पर यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने जो शब्दशः कोट इन कोट कहा वो भी हम आपको बता देते हैं कि 5 मिनट की नमाज मस्जिद से बाहर नहीं पढ़ सकते हैं, कावड़ियों पर फूल बरसते हैं और होली में सड़क पर रंग खेलते हैं। ये कोट इन कोट बयान जो उनकी ओर से सामने आया वो हम आपको बता रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ एच.एस. रावत जी जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। तो रावत जी, इस तरीके से जो बयान सामने आए हैं इसको लेकर आरोप ये लग रहा है कि राजनीतिक रूप से लाभ उठाने के लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं और कंपैरिजन होली और कावड़ यात्रा से जुम्मे की नमाज का किया जा रहा है। देखिए, ये जो बयान है इनके बड़े दुर्भाग्यपूर्ण हैं और ये जितने भी मुसलमान लोग हैं ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं और विक्टिम कार्ड में ये खेलते हैं कि अगर हिंदुओं का कत्लेआम हो तो कोई पूछने वाला इनका नहीं है। धर्म देख करके कपड़े उतार करके गोलियां मार दी गई तो वहां कोई विक्टिम कार्ड खेलने वाला नहीं है, वहां कोई कहने वाला नहीं है कि हिंदू के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। और जब इनका रमजान का महीना आता है तो उस समय इनका फतवा जारी होता है कि हिंदू यानी काफिरों की दुकान से कोई सामान मत लेना, क्योंकि ये गौमूत्र छिड़कते हैं और धूप बत्ती अगरबत्ती करते हैं और हमारा जो रोजा है वो भ्रष्ट हो जाएगा, रोजा हमारा खराब हो जाएगा। जब इस प्रकार के फतवे जारी होते हैं, जब हमारी कावड़ यात्राएं निकलती हैं तो वहां पर जो जूस होता है उसमें पेशाब मिला देते हैं, फ्रूट पे थूक लगा देते हैं, रोटियों में थूक लगा देते हैं। ये जो जिहाद इन्होंने फैला रखी है इस पे कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन हिंदुओं के साथ अगर कोई बात हो जाए तो उत्तर प्रदेश में बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। अरे सड़क के ऊपर घेर करके नमाज अदा करते थे, ये पूरी सड़कें जाम हो जाती हैं जुम्मे के दिन, रेलवे स्टेशन जाम हो जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाम लग जाते हैं, वहां जब कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन अब उसको रोका गया उत्तर प्रदेश में तो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि भाई योगी जी नमाज अदा नहीं करने देते। ये हालात थे बंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर, लखनऊ के अंदर कि सड़कें घेर ली जाती थी, पार्क घेर लिए जाते थे और उसके बाद उन पार्कों में ही कहीं न कहीं मस्जिद बना दी जाती थी। ये स्थिति है। तो इसलिए ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं, इनकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे इसी प्रकार से काम करते रहनी है। जनता का ध्यान रखना होता है। ये सनातनी लोगों का ही राष्ट्र है और यहाँ पर अगर हमें आजादी नहीं होगी किसी चीज की तो फिर उस धर्म की जो हमारी स्वतंत्रता है वो तो हम स्वतंत्रता हमारी मिली ही नहीं ना फिर तो। इसलिए जो योगी जी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद। ये भी समझाइए कि सीधे तौर पर इस बयान को धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है, लेकिन इसके जरिए कहें कि भड़काने की कोशिश जब की गई है तो उसको किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है बरेली के अंदर तौकीर रजा ने किस तरह का बयान दिया, मदनी साहब ने किस तरह का बयान दिया, अभी ओवैसी ने किस तरह का बयान दिया। यानी पूरे बयान तो भड़काने वाले ये लोग देते हैं। हमारे तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हमारे धर्म गुरु या कोई नेता बोलता है तो उसको बैलेंस करने के लिए बोलता है जैसे हिंदू धर्म के लोगों में भय ना हो। जब इस प्रकार के बयान देते हैं तो भय व्याप्त होता है। तो इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए फिर हमें बोलना पड़ता है, नहीं तो हमें कोई शौक थोड़ी है बोलने के लिए इनके खिलाफ। बिल्कुल सर, और ऐसे में हमारे साथ एक और हिंदू धर्म गुरु जुड़ गए हैं। पहले सर बहुत बहुत स्वागत आपका, आप जुड़े और इस मसले पर आपने चर्चा की। कौशल किशोर जी हमारे साथ जुड़ गए, हिंदू धर्म गुरु हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो कौशल जी, इस बयान को किस तरीके से आखिर देखा जाए, क्योंकि वो सीधे तौर पर हिंदू त्योहारों को कंपेयर कर रहे हैं जुम्मे की नमाज से और कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माहौल बना हुआ है, ये जितने भी मौलाना हैं, कभी कोई मौलाना जारजिस करके आ जाता है तो कभी कोई मौलाना तौकीर रजा करके आ जाता है। इन लोगों को केवल भड़काऊ बयान देने हैं और मुसलमानों के भीतर जो है ना कहीं न कहीं तक सांप्रदायिकता की आग लगानी है और ये उद्देश्य उन्हीं के तहत हैं। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कभी किसी धर्म के ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम नहीं किया है और फूल बरसाने की बात है तो वो भक्त बरसा रहे हैं। और इस उत्तर प्रदेश की सनातन परंपरा है कि ये राम और कृष्ण का राज्य है, यहाँ भगवान का जन्म हुआ है। तो सनातनियों से तो इस भारत की पहचान है। सनातनियों के ऊपर पुष्प वर्षा नहीं कराएंगे महाराज जी सरकार या हमारे भक्त लोग तो पाकिस्तान वालों के ऊपर पुष्प वर्षा करवाई जाएगी। तो ये जो भड़काऊ बयान देने वाले हैं
ये लोग केवल और केवल सांप्रदायिकता की आग में मुसलमानों को ढकेलने का काम कर रहे हैं। ये जो आम मुसलमान, सीधे साधे मुसलमान हैं, इनको मरवाने का काम कर रहे हैं। इनकी जवान पर जो है ना लगाम लगनी बहुत जरूरी है। ठीक है कौशल जी, इस बीच हमारे साथ मोहम्मद उस्मान जी भी जुड़ गए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उस्मान जी, इस बयान को आखिर किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि लगातार इसको लेकर आरोप लग रहे हैं कि धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। सभी भली बातें जानते हैं कि हमारे देश में सभी त्योहार जो है धूमधाम से मनाए जाते हैं, ऐसे में सियासत करने की आखिर क्या जरूरत? देखिए, हमारे देश में त्योहारों को धूमधाम से मनाने की परंपरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये अब एक पूरे इस दशक से 11 साल से जब से ये केंद्र में सरकार बदली है, तब से इन त्योहारों को नफरत का जरिया बनाया जा रहा है, धार्मिक ध्रुवीकरण का जरिया बनाया जा रहा है और एक विशेष समुदाय को टारगेट करने का जरिया बनाया जा रहा है। उनके अंदर जो है इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करने की बात की जा रही है और जो हमारा संविधान है उसके हिसाब से जो यहाँ की धर्मनिरपेक्षता की छवि है उसको गिराने की बात की जा रही है। अगर जिन पर ये आरोप लगाने की बात मैं मान भी लूं क्या साहब मुस्लिम धर्मगुरु ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, देखिए बड़ी सीधी सी बात है। इन तमाम चीजों से, इस उन्माद से या इस कशीदगी से, इस तनाव से मुसलमानों का ना कोई भला हुआ है, ना ही उन्हें कोई फायदा पहुंचा है। और मेरी सब चीज में मैं केवल ये बयानों पर आधारित बात नहीं कह रहा हूँ। आप लोग कोई भी चीज देख लें, ऐसी तमाम, चाहे वो मोब लिंचिंग हो, मार्केटों में खरीदारी करने की बात हो, कारोबार की बात हो, बल्कि नौबत यहाँ तक आ गई है कि अगर कोई धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोगों के खिलाफ अगर कोई खड़ा भी होता है व्यक्ति, चाहे वो उनका सजातीय हो चाहे सहधर्मी हो, तो उस सांप्रदायिक सौहार्द की रक्षा करने वाले के तो खिलाफ रिपोर्ट हो जाती है। और जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोग हैं, जो बिल्कुल गुंडों की शक्ल में, आतंकवादी की शक्ल में तमाम तरह के आतंकवाद कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल नहीं होती। उस्मान जी, बड़ी तसल्ली से मैंने आपकी बात सुनी, लेकिन जरा मुझे ये समझाइए कि जो पूरी बात आप बोल रहे हैं, क्या आप इस बयान का खंडन आप नहीं करेंगे कि दोनों को कंपेयर करने की जरूरत आखिर क्या पड़ी? देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर क्या व्यवस्थाएं नहीं की जाती? बीच सड़क पर तो कोई कांवड़िया नहीं जाता है, तमाम बैरिकेड्स लगाए जाते हैं। मैं अभी बताता हूँ। जहाँ तक कंपेयर करने का ताल्लुक है, कोई एक व्यक्ति कंपेयर नहीं कर रहा है। हमारा संविधान बराबरी की बात कहता है और कंपेयर करने के लिए कहता है। तो उस्मान जी खंडन करिए इस बात का, करिए खंडन अभी। नहीं, किस बात का? कि कंपेयर नहीं करना चाहिए था। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ संविधान कहता है कंपेयर करने के लिए। ठीक है उस्मान जी। कौशल किशोर जी, उस्मान जी ये बात कह रहे हैं कि विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, एक बात सुनिए, ये जो श्रीमान जी कह रहे हैं ना कि धर्म को टारगेट किया जा रहा है, उस्मान जी रुक जाइए। आप इनको ये पूछिए कि इन्होंने, इनके वक्फ बोर्ड ने लाखों एकड़ बीघा जमीन पूरे भारत की जो है अवैध कब्जा कर रखी है, लेकिन फिर भी सड़क पे आकर के आपको ये अवैध कब्जा करना है। सड़क पे ही नमाज पढ़ने की जगह बची है, तुम्हारी मस्जिदें किस लिए बनी, तुम्हारी ईदगाहें किस लिए बनी? आप लोग बहकी बातें नहीं, तुमने इतनी लाखों एकड़ बीघा जमीन कब्जा कर रखी है, तुम्हारे पास कैसे बता दिया आपने? तुम्हारे पास सार्वजनिक जगह कब्जा करने के लिए बची और कोई जगह नहीं बची है। सड़कों पे नमाज पढ़ोगे, सड़कों पे नमाज पढ़ने वालों को इस उत्तर प्रदेश में तो जगह नहीं मिलेगी। मैं ये बात नहीं करूंगा। अगर आपको आपत्ति है तो दिखाइए आप। अरे भाई, संविधान विरोधी काम किसी ने किया है, अगर अवैध कब्जा किसी ने किया है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। उस्मान जी आप मेरी बात जरा सुनिए। एक पर्सनल सवाल मेरा आपसे ये है उस्मान जी, ऐसे बयानों को लेकर आप फटाफट से सामने आ जाते हैं तमाम मुस्लिम धर्मगुरु कि हाँ भाई गलत हो रहा है, लेकिन कभी आप उन चीजों को लेकर बुरा नहीं बोलते हैं जब ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं कि मुस्लिम शख्स की ओर से खाने पर थूका जाता, उसका खंडन करने के लिए आप तो सामने नहीं आते हैं। अरे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली का त्योहार मनाने से मना कर दिया था, ये लोग पता नहीं कहाँ रहे थे, जब इनकी जवाब में क्यों ताला लग गया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू त्योहार बनाने पे रोक लगाने के लिए ये लोग आगे अड़े हुए थे। क्या केवल उनके कारनामों को बाहर किया जाता है? अरे भाई, अगर कहीं ये सब चीजें का मिलावट सिर्फ वो जो है मुसलमान अगर करते हैं तो मिलावट के मुकदमों को देख लेना। पूरे हिंदुस्तान में एक डाटा मौजूद है, उसमें देख ले क्या मिलावट करने वाला काम कौन लोग करते हैं, ज्यादा कौन लोग करते हैं।
बात सिर्फ हिंदू मुसलमान की नहीं हो रही, लेकिन मुसलमान के नाम पर जो आपकी चुप्पी सामने आती है उसको लेकर सवाल है। प्रचार किया जाता है, मुसलमान के अपराध का केवल प्रचार किया जाता है। इतना झूठ कहाँ से बोलना सीखा इन्होंने, जो है बदनाम किया जाता है मुसलमानों को। केवल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू त्योहारों पे रोक लगाने का काम किसने कराया था? अरे कौन आया था? ये तुम्हारा मतलब क्या इस बात से? ये किस नजरिए से कह रहे हो आप ये बात? क्या किसने रोक लगाई, किसने रोक लगाई? जबरदस्ती की बात कर रहे हो आप। ये ठीक है उस्मान जी, ठीक है कौशिक किशोर जी, ये जिहादी मानसिकता के लोगों का काम है, इनके काम, इनके अपने, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों जुड़े इस मसले पर।